बता रहा था कि वे लोग ग्लूटेन वाला आहार नहीं खाएं, और ग्लूटेन वाला आहार को विदेशों में बहुत प्रयोग होता है। भांति भांति के जो आहार वहाँ बनते हैं, इसलिए उन वैज्ञानिकों ने कहा कि यानी 10 से 12 महीने के अंदर जो है ऐसे बच्चे टाइप 1 डायबिटीज से ग्रस्त हो रहे हैं। तो उसे बचने के लिए जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है उसका प्रयोग नहीं करें, ग्लूटेन एंड गिलियडीन। हालांकि वो कोई इतना हानिकारक नहीं है, लेकिन कुछ रोगों को पैदा करने में उसकी खास भूमिका है। और ये ग्लूटेन और गिलियडीन विशेष रूप से जो पाया जाता है वो गेहूं के बने हुए जितने खाद्य पदार्थ हैं, चाहे ब्रेड हो चाहे किसी प्रकार के, ये सभी के लिए नहीं मना है, ध्यान रखना। तो वे लोग और उससे बने हुए पदार्थ, बहुत सारी चीजें, करीब सैकड़ों प्रकार के पदार्थ बनते हैं। ग्लूटेन, ओट, जौ में वो तत्व पाया जाता है, तो इसका प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम करें। हालांकि बहुत उपयोगी भी होता है ये, क्योंकि ग्लूटेन हमारे गिलियडीन ये ऐसे एक्सोऑर्फिन से शरीर में जाकर के विशेष रूप से ओपियोइड्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो न्यूरो पेप्टाइड्स है, जो हमें रिलैक्सेशन पैदा करता है, जो हमें नींद में ले जाता है, जो हमें शांत रखता है। लेकिन जिनको इस प्रकार की बीमारी है वे लोग, चाहे वो सीलियक डिजीज हो या ऑटोइम्यून डिजीज है, टाइप 1 डायबिटीज हो, थायराइड टॉक्सिकोसिस हो, वे लोग इस प्रकार के आहार न लें तो बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो अब उनसे बचना भी मुश्किल है। कई लोग मुंह में ले करके मुंह में माउथ वॉश कितने लोग प्रयोग करते हैं? जिसमें फ्लोरहेक्सिडाइन, ये फ्लोरहेक्सिडाइन जो है ऐसा तत्व होता है जो ऑटोइम्यून डिजीज पैदा करता है और मुंह में जो उपयोगी बैक्टीरिया है उस उपयोगी बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं बिफिडो बैक्टीरियम बिफिडम। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जो हमारे मुंह में पाया जाता है, जो हमारे पेट में पाया जाता है, जो जबरदस्त प्रोबायोटिक्स है। और दूसरा है लैक्टोबैसिलस, जो बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये हमारे मुंह में पाए जाते हैं, पेट में पाए जाते हैं और महिलाओं के मूत्र द्वार में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसीलिए ध्यान रखा करो कि भाई ऐसी चीजें प्रयोग मत करो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो इसे ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से एक और तत्व होता है ट्राइक्लोरोसम। ये केमिकल भी बहुत सारी चीजों में प्रयोग किया जाता है और उसका हम प्रयोग करते हैं। साबुन से लेकर के
टूथपेस्ट से लेकर के बहुत सारी चीज़ों में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि टूथपेस्ट के बदले हमारे यहाँ का टूथ पाउडर है, उसको काम में लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पेट में जा करके पेट के जो प्रोबायोटिक्स हैं उन्हें नष्ट करते हैं, मुंह के प्रोबायोटिक्स को नष्ट करते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां जो है होती हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये सारे जो है ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि भाई जो लोग ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं वो लोग ग्लूटेन और गिलियरिन से बचें। सुबह में नाश्ता सबसे बढ़िया, एक्सरसाइज करने के बाद में सबसे बढ़िया नाश्ता होता है फल और दूध, एनी टाइप्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड मिल्क। लेकिन मिल्क पीने का वह अधिकारी है जो श्रम करता है, घी खाने का वह अधिकारी है जो श्रम करता है। जो बेश्रम लोग हैं वो घी खाने के अधिकारी नहीं हैं, दूध पीने के अधिकारी नहीं हैं। यदि बिना श्रम के दूध और घी खाओगे तो हार्ट डिजीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा। तो सुबह जो है फल और दूध नाश्ता सबसे बढ़िया है। कोई भी फल के साथ दूध ले लिया करो घर जा करके। और जो बीमार हैं, जिनको दूध फल नहीं पचता है, क्योंकि हर एक फल में कोई ना कोई एसिड होता है। तो मेरे से पूछते हैं लोग, भाई जो है फल के साथ दूध कैसा ठीक नहीं रहेगा? मैं कहता हूं कि हर एक फल में, कोई भी फल खाते हो तो उसमें कोई ना कोई एसिड होता है। किसी में साइट्रिक एसिड है, किसी में मैलिक एसिड है, किसी में टार्टिक एसिड है, किसी में कार्बोनिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। हर एक फल में इस प्रकार के कोई ना कोई एसिड होते हैं। किसी में जो है आपके, तो ये ध्यान रखा करो कि जो भी एसिड है, देखते हो ना पहले या अभी भी जिनको बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, टाइफाइड जैसे रोग हो गया, बहुत मुश्किल से जाता था, या कोई ऐसी बीमारी, तो डॉक्टर क्या कहता था कि दूध को फाड़ करके दो, छेना बना करके दो। तो काहे से छेना बनता था? नींबू से। तो नींबू से दूध को फाड़ देते थे तो छेना बन जाता था, और उस छेने का लोग खाते थे तो जल्दी से पच जाता था। तो दूध के साथ फल खाओगे तो जल्दी से पच जाता है। और हम तो जब से इस क्षेत्र में आए, आज 47 साल हो गया, 47 साल से सुबह मेरा नाश्ता ही होता है टमाटर और दूध, उबला हुआ टमाटर, पपीता। पपीता में पपेन एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो दूध को और अच्छी तरह से पचाता है। कभी कभी जिनको खाली पेट पपीता लेने से पेट में दर्द हो जाता है, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उसमें जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पपेन होता है, जो फर्मेंटेशन करके पेट में एक्यूट गैस्ट्राइटिस पैदा हो जाता है। एक महिला मेरे से मिली थी, उसको पपीता अच्छा लगता था, लेकिन जब भी पपीता खाती थी उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता था, पेट में इतना भयंकर पीड़ा होती थी। यहां भी ध्यान रखना कि जिनके पेट में गड़बड़ होता है, डॉक्टर को बता दिया करें, हमने बोल दिया कि पपीता उनको नहीं लिखे। और यदि पपीता खाए तो उसके साथ दूध ले ले, तो दूध उस पपीते के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को शांत रखता है, क्योंकि उसको काम मिल जाता है दूध के प्रोटीन को पचाने में, सहयोगी बनता है।
तो इसलिए जो है सुबह नाश्ता, कोई भी नाश्ता हो, फल और दूध, चाहे पपीता हो चाहे आम हो। सुबह मेरा टमाटर और पपीता होता है मुख्य रूप से आहार। तो ये जो है चीजें लो। और फिर उसके बाद जो है कभी कभी मन है कि मानता नहीं है, मोनोटोनस हो जाता है, तो अलग अलग आहार बना लो। कभी अंकुरित अनाज करो, मूंग है, मोठ है, मसूर है, मूंगफली है, उसको भिगो करके थोड़ा सा अंकुरित कर लो। अंकुरित करके थोड़ा सा अंकुरित करना, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे अंकुर निकाल आए, 5-10 घंटे भिगो दो, 10 घंटे कपड़े में बांध दो, या जो है अंकुरित करने वाला जो पॉट होता है, बर्तन होता है, उसमें डाल दो, तो अपने आप अंकुरित हो जाता है। तो उसे अंकुरित अनाज को मिक्सी में पीस लो, और मिक्सी में पीस करके उसमें थोड़ा दही डाल दो और 3-4 घंटे छोड़ दो, तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा। उसमें फर्मेंटेशन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैरामिनो बेंजोइक, ये सारे तत्व उसमें पैदा हो जाते हैं। विटामिन B12 भी मूंग और मसूर में ज्यादा पैदा होते हैं। तो ये जो है इसको फर्मेंटेशन करके और उसको जो है अब बनाना चाहो तो इडली बना लो, खमन बना लो, ढोकला बना लो, डोसा बना लो, और क्या बन सकता है बताओ? अप्पे बोलते हैं ना, अप्पे, अप्पे का नाम सुना है? हैं? अप्पे नहीं जानते हो? वो बना लो। तो इस प्रकार से कई प्रकार के आहार बन सकते हैं उससे, जो आपको स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होगा, रोग से मुक्त करने वाला होगा, और आपका आहार भी चेंज हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह नाश्ते में पराठे खाएंगे, पूरियां खाएंगे, कचौरियां खाएंगे, समोसे खाएंगे, ये उल्टा पुल्टा आहार, और इससे हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, अस्त व्यस्त होता है। यदि पोहे खा सकते हो, पोहे के कुछ बना लो, अंकुरित अनाज को स्प्राउटेड है, मूंग है, मोठ है, मसूर है, चना है, गेहूं है, मूंगफली है, इन सब को जो है अच्छी तरह से स्प्राउटेड में थोड़ा प्याज काट दो, हरी मिर्ची काट दो, लहसुन काट दो, अदरक काट दो, और ये थोड़ा नमक डाल दो, और उसे खूब चबा चबा खाओ। थोड़ा दही डाल दो, दही डालकर आप सलाद चाट बना लो, हो सके तो आलू को उबाल करके छोटे टुकड़े करके डाल दो, तो बहुत जो है शानदार सलाद चाट बन जाता है। उसका कभी कभी प्रयोग कर सकते हो। ये क्या है? स्वास्थ्य प्रदान करने वाले सलाद चाट हैं, जो आपको जो है स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से अब ये आपका नाश्ता हो गया, आराम से नाश्ता कर लिया, और 12 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। और फिर देखो, हमेशा ध्यान रखना कि सुबह के समय नाश्ता को क्या बोलते हैं? अल्पाहार। क्योंकि सूर्योदय होता है तो आपकी जठराग्नि का उदय होता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी है। वो जैविक घड़ी कहाँ है? ये भ्रूमध्य है। भ्रूमध्य के पीछे यहाँ पर हाइपोथैलेमस सेंटर है अंदर की तरफ, और उस हाइपोथैलेमस सेंटर में आपके एक केंद्र है
जिसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर है, इसमें एक डिवाइस परमात्मा ने लगा रखा है, एक ऐसा यंत्र लगा रखा है और जिसमें पूरे सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है वो। तो वह जो है यंत्र रेगुलेट होता है इसे आपके सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस से, जो शरीर में करीब उसमें 21,000 न्यूरॉन जो है जुड़े हुए हैं शरीर के 600 खरब कोशिकाओं से, और वो मॉड्यूलेट होते हैं, वो नियंत्रित होते हैं, नियोजित होते हैं, जो हमारे अंदर डिवाइस है जिसको, तो ये जो है डिवाइस, इसको बोलते हैं इनेट टाइम डिवाइस, जो है जो अंदर के समय को नियंत्रित करता है, नियोजित करता है। तो ये ध्यान रखा करो। तो उसका जो है समय होता है कि भाई, और ये किससे चलता है, इसको चाबी देने वाला कौन है? भगवान सूर्य हैं। और ये दो प्रकार के जो है ना विशेष रूप से हमारे शरीर में, दिन और रात, और दिन और रात से हमारे शरीर में दो ओसे बायोलॉजिकल क्लॉक की सुइयां हैं, जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन, और एक को बोलते हैं आपके जो है मेलाटोनिन। जहां सूर्योदय होता है आपके शरीर में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ने लग जाता है और शरीर में उत्साह, आनंद, उल्लास, काम करने की प्रवृत्ति, वो शक्ति हमें मिलता है। और जहां सनसेट हो जाता है, सूर्य डूबने लग जाता है, सूर्य अस्त होने लग जाता है, सूर्यास्त होने लगता है, वैसे ही सेरोटोनिन का लेवल कम होने लगता है, मेलाटोनिन का लेवल बढ़ने लग जाता है, ताकि हम अच्छी तरह से विश्राम में जा सकें, अच्छी तरह सो सकें, अच्छी तरह से नींद ले सकें। दिन भर हमने काम किया है तो रात जो है इसीलिए सोने के लिए बनाया हुआ है। तो इसी प्रकार से ध्यान रखो कि दिन में आप जागते हो तो आपकी जठराग्नि भी जागती है, क्योंकि तुरंत खबर पहुंच जाता है कि अब हमें काम करेंगे तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। तो सुबह जो है अपना इस प्रकार का नाश्ता ले लिया। दोपहर में जब सूर्य प्रचंड होता है, प्रचंड मार्तंड की किरणें आपके भूख को और बढ़ा देती है। क्यों? कि उसमें सूर्य भी प्रचंड होता है, तो आपके भूख के जितने भी यंत्र हैं सबको सूचना पहुंच जाती है कि अब तुम सजग हो जाओ, तुम्हारे अंदर भोजन जाना वाला है पचाने के लिए। तो जितने हमारे भोजन के अंग हैं, भोजन पचाने वाले, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पैंक्रियास है, लीवर है, स्प्लीन है, ये सब सचेत और सावधान हो जाते हैं। और ये समय कब होता है? लंच का सबसे बेहतरीन समय होता है 11 से लेकर के 2 बजे के बीच में, 1:30 बजे के बीच में, ये सबसे बेहतरीन समय है। तो एक निश्चित समय हमें सेट करके, और उस समय खाते हो आप तो बीमार कम पड़ोगे। नहीं तो कभी 1:30 बजे खा रहे हो, कभी 2 बजे खा रहे हो, कभी 3 बजे खा रहे हो, कभी 4 बजे खा रहे हो, तो शरीर की पूरी जो हमारा जो सनसेट हो रहा है, तो सनसेट होने के 1 घंटे पहले और आधे 1 घंटे बाद के अंदर भोजन कर लेना चाहिए। यदि उसके बाद करते हो तो बहुत हल्का भोजन करो, नहीं करो। हल्का भोजन में क्या हो सकता है? थोड़ा सा दलिया खा लिया, या जो है फल ले लिया,
दूध ले लिया, वैसे नहीं लो तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे बढ़िया शाम का भोजन सनसेट के 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद तक उसका प्रभाव रहता है, भोजन पचता है। अब जैसे एक अच्छी तरह सुनो मेरी बात, जो रिसर्च हुआ है कि बायोलॉजिकल क्लॉक कब डिस्टर्ब हो जाता है, कि कई लोगों की आदत होती है, जैसे बम्बे दिल्ली जैसे शहरों में, खासकर बम्बे जैसे शहरों में, जहां 12 बजे के बाद जो है वहां पर सांझ होता है, तो लोग 12 बजे बाद होटलों में इधर उधर, क्योंकि वहां हमने देखा है कि होटल में जो है जा रहे हैं, वहां खाना खा रहे हैं, वहां 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है। तो ऐसे लोगों को हमने अध्ययन किया कि ऐसे लोग, क्योंकि यहां भी आते हैं लोग, कि ऐसे लोग डायबिटीज से जरूर ग्रस्त होंगे, ऐसे लोग मोटापा से जरूर ग्रस्त होंगे, ऐसे लोग आर्थराइटिस से जरूर ग्रस्त होंगे, कार्डियक प्रॉब्लम, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर। क्यों? इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि रात्रि के समय मेलाटोनिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। उसने सारे शरीर को, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सबको आज्ञा दे चुका है कि भाई अब तुम्हें सोने का समय है, तुम सो जाओ। तो लीवर अपना सोया हुआ रहता है, पैंक्रियास सोया रहता है, आंतें सोई रहती हैं, वो रस अच्छी तरह से निकालते नहीं है बेचारे रात को। तो फिर उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आती है, फिर इंडाइजेशन होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, शरीर की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त होने लग जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखा करो कि रात को देर रात गए खाने का काम मत रखो। ठीक है, इमरजेंसी में कभी खाना नहीं मिला, बहुत भूखा रहो, ले लिया, लेकिन हमेशा यदि आप करोगे तो डायबिटीज होना है, मोटापा होना है, हृदय रोग होना है, कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिजीज कहलाते हैं। तो इसलिए जो है, अब जैसे मान लो, क्योंकि हमारे सारे अंग सो रहे हैं बेचारे, उनको आज्ञा पहुंच गया है कि सोना है, सो जाओ। अब उनके ऊपर जैसे आप कितना भी जो है, अब घर में आप सो गए हो, अब 12 बजे कोई मेहमान आ जाता है, या हमेशा कोई ना कोई आता रहता है, तो कितना बेचारे करते हो, लेकिन मन में रहता है कि कहाँ इस समय आ गया आदमी है। तो ऐसे पेट बेचारा जो दुखी हो जाता है कि आपने जो है पेट सो गया है, अब उसके ऊपर दे रहे हो, तो कहता है कि कैसा बेवकूफ आदमी है कि मेरे साथ इतना अत्याचार कर रहा है। फिर वो जवाब दे देता है, फिर ये बीमारियां होती हैं। तो इसलिए जो ना, इन सब से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि अकॉर्डिंग द रूल ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, ताकि जो है आपका सर्केडियन रिदम सही सलामत बना रहे। मेरी बात किसको किसको समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाना। जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं हाथ उठाओ, जरा देखें। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सही रखने के लिए जो हमारा इनेट टाइम पीस है, इनेट टाइम में जो उसे जो है उसके अनुसार हम चलते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा सारी कुछ बहुत शानदार होता है। इसलिए हमने कहा कि सुबह से लेकर के, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि को सोने तक, और सोना भी बहुत जरूरी है। जो कम सोता है उसको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि जिस हार्मोन्स को शरीर के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, वो हार्मोन डायबिटिक रोग पैदा करते हैं। कुछ डायबिटिक हार्मोन होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं डायबिटिक हार्मोन। कौन कौन से हैं? इंसुलिन, दूसरा एपिनेफ्रिन हार्मोन,
क्योंकि इसमें 3 अंग विशेष रूप से भाग लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं लीवर, किडनी, पैंक्रियास और इन अंगों से निकलने वाले डायबिटिक हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, इंसुलिन, ये मुख्य रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से हम चलते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हमें रक्षा होती है। दोपहर के खाने में रोटी खाओ, सब्जी खाओ, सलाद खाओ। रोटी, जैसे हमने कहा कि भाई जो डायबिटीज वाले रोगी हैं वो 15 अनाज के आटे की रोटी खाएं, जिसमें जौ है, चना है, गेहूं है, मूंग है, मोठ है, मसूर है, ज्वार है, ग्वार है, सोयाबीन है, कुल्थी है, रागी है, आपके जो है तो ये सारी चीजें, राजमा है, राजमा बहुत शानदार होता है डायबिटीज के लिए। तो इन सब को मिला करके 15-16 अनाज और इनकी रोटी बनाकर खाओ। जिन लोगों के शुगर के कारण, डायबिटीज के कारण किडनी खराब हो गए हैं, उन लोगों को जौ, कुट्टू, चना, मूंग, जौ, कुट्टू, जई, ओट, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये 8 अनाज, 7-8 अनाज जो है, इनको मिला करके रोटी देनी चाहिए।